आज है 13 अप्रैल 2025, दिन रविवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। आज से फिर पलट सकता है मौसम, कई जिलों में गिर सकते हैं ओले। सरकार ने कहा फसलों को नुकसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार से लेकर शनिवार के बीच प्रदेश के विभिन्न इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में लगभग 50 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और तेज हवा के झोंकों के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 29 अप्रैल से राजधानी से पहली उड़ान, 15 अप्रैल से लगाए जाएंगे दिमागी बुखार के टीके। हज यात्रियों की उड़ानों का सिलसिला 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इससे पहले हज यात्रियों को 15 अप्रैल से दिमागी बुखार के टीके लगाए जाएंगे। हज कमेटी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को टीके उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेज दिया है। लखनऊ में बिजली उपभोग से पहले बिल जमा करा रहे 32,000 उपभोक्ता फिर भी रिचार्ज के लिए उठा रहे परेशानी। राजधानी लखनऊ में 32,000 से ज्यादा उपभोक्ता बिजली उपभोग से पहले बिल जमा करा रहे हैं। इनमें करीब 11,000 तो सिर्फ वृंदावन खंड के उपभोक्ता हैं। फिर भी ऐसे उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर रिचार्ज कराने के लिए कई कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसकी वजह उपभोक्ताओं के मुकाबले मीटर रिचार्ज करने वाले काउंटर कम हैं। 14 अप्रैल से समाप्त हो जाएंगे खरमास। 18 को लखनऊ में एक दूजे के होंगे 4500 जोड़े। शादियों का मौसम फिर से शुरू होने वाला है। 14 अप्रैल को भोर 3:30 बजे खरमास के समाप्त होते ही विवाह व अन्य मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। 18 को शहर में 4500 से ज्यादा शादियां होने का अनुमान है। 30 अप्रैल को अच्छे तृतीया के चलते सबसे तेज हालत मानी जा रही है। 8 जून तक शहर में बैंड बाजा बारात की धूम मची रहेगी। फिर अटकी आयुष डॉक्टरों की भर्ती, डीएम ने वापस भेजी फाइल। 21 वैकेंसी के सापेक्ष किए गए हैं 2200 आवेदन। राजधानी में आयुष डॉक्टरों की भर्ती फिर फंस गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इंटरव्यू के लिए फाइल डीएम को भेजी थी, मगर डीएम ने यह कहकर फाइल वापस कर दी कि इसके लिए पहले मिशन निदेशक से निर्देश लिए जाएं। विभाग के लिए यह भर्ती प्रक्रिया पूरी करना चुनौती भरा है। 4 महीने से भर्ती लटकी हुई है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में आराध्य के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, जयकारों से गूंजा परिसर। रामनगरी अयोध्या में शनिवार को हनुमान जयंती की धूम है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन को पहुंचे। श्रद्धालु अपने आराध्य की एक झलक पाने को आतुर दिखे। पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंजायमान रहा। तकनीकी खराबी से 17 उड़ानों में हुई देरी, आज से कैंसिल रहेंगी लखनऊ गोरखपुर रूट की ट्रेन। दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट के रनवे व्यस्त होने और तकनीकी कारणों से शुक्रवार को लखनऊ में 17 उड़ानें देरी की शिकार हुई। इससे यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ा। दिल्ली मुंबई बेंगलुरु कोलकाता हैदराबाद जयपुर की फ्लाइटें मुख्य रूप से लेट रही। बढ़ाई गई बेसिक शिक्षकों के तबादले की आवेदन तिथि, अब 20 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। ये है प्रक्रिया। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रहे जिले के अंदर और एक दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए आवेदन अब 20 अप्रैल तक होंगे। पहले यह तिथि 11 अप्रैल थी, जिस शिक्षकों की दिक्कत और रजिस्ट्रेशन में सुधार की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं अब तक की प्रक्रिया में दोनों के लिए 30,000 से ज्यादा शिक्षकों ने आवेदन किया है। बांद्रा और बनारस के बीच 17 अप्रैल से चलेगी स्पेशल ट्रेन। इस गाड़ी में लगेंगे 19 कोच, जाने अपडेट। बांद्रा टर्मिनस बनारस सुपरफास्ट अनारक्षित साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन 17 से 27 जून तक होगा। बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक गुरुवार को बांद्रा टर्मिनस सुबह 4:30 बजे खुलेगी और दूसरे दिन सुबह 7 बजे बनारस पहुंचेगी। अयोध्या में मंगाई 700 गदा, 8 राज्यों के 300 भक्तों ने उठाया ध्वजा। हनुमान प्राकट्य दिवस पर शनिवार को भक्त श्रद्धा और उल्लास से सरोबार है। सुबह से शहर से लेकर गांव तक 500 से अधिक हनुमान मंदिरों में हनुमान जी का बाल स्वरूप में श्रृंगार हुआ। वहीं मंदिरों ने राम नाम संकीर्तन, सुंदरकांड पाठ सहित विविध अनुष्ठान किए जा रहे हैं। सीएचएस में दाखिले के लिए कल निकलेगी ई लॉटरी। नर्सरी से कक्षा 6 तक में होगा प्रवेश। बीएचयू के सेंट्रल हिंदू स्कूल समेत अन्य स्कूलों में एलकेजी से लेकर कक्षा 6 के दाखिले के लिए रविवार से ई लॉटरी निकलेगी। इसमें चयनित छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एडमिशन दिया जाएगा। परीक्षा से 3 दिन पहले मिल जाएगी कॉपी। 25 अप्रैल से 4 मई तक चलेंगे एग्जाम। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों में शास्त्रीय सेमेस्टर परीक्षा 25 अप्रैल से 4 मई तक करवाई जाएंगी। विश्वविद्यालय स्तर पर इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। परीक्षा से 3 दिन पहले देश भर में बने परीक्षा केंद्रों को कॉपी पेपर का वितरण विश्वविद्यालय परिसर में बने काउंटर से करवाया जाएगा। एलएलबी की परीक्षा के लिए 5 जिले में बने 28 केंद्र। परीक्षा का कार्यक्रम वेबसाइट पर है अपलोड। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे संबद्ध कॉलेजों में एलएलबी और बीए एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 17 अप्रैल से करवाई जाएगी। इसके लिए वाराणसी समेत विश्वविद्यालय से जुड़े 5 जिलों में 28 केंद्र बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से दोपहर की पाली में 1 से 4 बजे तक परीक्षाएं करवाई जाएंगी।
मेहंदीगंज में पीएम के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भाजपाइयों ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता संदेश। मिर्जा मुराद क्षेत्र के मेहंदीगंज में प्रधानमंत्री जी के जनसभा स्थल पर कार्यक्रम के समाप्ति के बाद शनिवार को विधान परिषद सदस्य और भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी 24 को जिले 3 प्रमुख परियोजनाओं को करेंगे उद्घाटन। रेलवे मैदान में होगी जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को महानगर आएंगे। यह वहां पर आकर 3 प्रमुख परियोजनाएं पनकी पावर प्लांट, नेवेली पावर घाटमपुर और मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन कर उसे जनता को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही बिल्हौर के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन के साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं। इस दौरान मोदी एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए निराला नगम स्थित रेलवे मैदान पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। CSA की हेरिटेज इमारत के काले धब्बों की जांच करेगा IIT। 12 प्रस्तावों पर शासन से 36.33 करोड़ रुपए खास। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की हेरिटेज इमारत में पड़ रहे काले धब्बों की जांच IIT कानपुर करेगा। 132 साल पुरानी इस इमारत में जगह जगह काले धब्बे पड़ रहे हैं। CM योगी ने लिया फैसला, बिना सत्यापन के बेच सकेंगे 100 कुंटल से ज्यादा गेहूं, पहले दी बंदिशें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकारी क्रय केंद्रों पर 100 कुंटल से ज्यादा गेहूं बेचने पर भी किसानों को सत्यापन से छूट दे दी गई है। किसान अनुमानित उत्पादन के 3 गुना तक बिक्री कर सकेंगे, जिससे कि अभिलेखों में कोई खामी होने पर उन्हें गेहूं बेचने में परेशानी नहीं होगी। CM योगी आदित्यनाथ करेंगे श्री भीम नगरी का उद्घाटन। 75 से ज्यादा जोड़ों का होगा विवाह। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर 15 से 17 अप्रैल तक 3 दिवसीय भीम नगरी महोत्सव का आयोजन आवास विकास कॉलोनी में किया जाएगा। भीम नगरी महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। केंद्रीय भीम नगरी आयोजन समिति के अनुसार 16 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश बालकृष्ण और 17 को कैबिनेट मंत्री असीम अरोड़ भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को सहारनपुर में सरसावा एयरपोर्ट के रनवे पर उतरेगा विमान। SP जी ने संभाला मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को जिले में आएंगे। उनका विमान सरसावा एयरपोर्ट के रनवे पर उतरेगा। यहां से हेलीकॉप्टर में यमुनानगर के प्रस्तावित कार्यक्रम में जाएंगे। सरसावा में मोदी करीब 20 मिनट रहेंगे। स्नातक की 3000 सीट के लिए 60,000 अभ्यर्थी 13 अप्रैल को देंगे परीक्षा। परीक्षार्थियों का अलीगढ़ आना शुरू। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्नातक के लिए 13 अप्रैल को होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए 60,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। करीब 3000 सीटों के लिए यह प्रवेश परीक्षा आयोजित हो रही है। अभ्यर्थियों का अपने अभिभावकों के साथ आने का क्रम शुरू हो गया है। शहर के लगभग सभी होटल और बकेट हॉल फुल हैं।